हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने केमिस्ट्री की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आपकी केमिस्ट्री की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लास। देखो स्टूडेंट, हमने 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 विलयन के जितने भी टॉपिक थे, मतलब पूरे चैप्टर विलयन को हम पढ़ चुके हैं। तो विलयन चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें विलयन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में विलयन चैप्टर के न्यूमेरिकल 4 से 5 नंबर के आते हैं। तो यूं समझिए कि आज मैं आपका केमिस्ट्री में 4 से 5 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। क्लास 12 केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल मैं इस वीडियो में बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ले लीजिए कॉपी और पेन और बैठ जाइए हमारे साथ, और जो भी न्यूमेरिकल मैं बताता हूं उसको ध्यान से समझिएगा। तो 12th केमिस्ट्री विलयन के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस बात की है देरी, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को अपने समझेंगे। देखो स्टूडेंट, हमारे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर से, वो मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, इन सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। तो आज हम मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज इन तीनों के न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मोलरता को निकालना। मोलरता को कैसे निकालेंगे? अब मोलरता क्या होता है इसको मैं पहले ही बता चुका हूं। आप केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में चले जाना, भर भर के आपको टॉपिक वहां पे मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। आपको सोडियम का अणुभार 23 दिया गया, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, मतलब 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। ये आपको 40 ग्राम दिया गया है। इसको 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, मतलब आधे लीटर जल में घोला गया है। तो आपको विलयन की मोलरता निकालनी है। भैया विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो बताइए इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है? मतलब विलेय क्या होगा? 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये होगा हमारा विलेय, क्योंकि इसकी मात्रा कम है, और 500 मिलीलीटर जल है, इसकी मात्रा ज्यादा है, तो ये विलायक होगा। और आपको विलयन की मोलरता को निकालना है। तो जो जो दिया गया उसको हम पहले लिखेंगे। देखो हमें विलेय सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार पहले दिया गया, 40 ग्राम दिया गया है, तो ऐसे लिखेंगे विलेय। विलेय, अब विलेय आपका क्या है? विलेय आपका है मेरे स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा का भार। इसका भार जो हमें दिया गया है वो दिया गया स्टूडेंट, कितना दिया है मेरे भाई? 40 ग्राम। तो ऐसे लिख देंगे 40 ग्राम। देखो मैंने आपको विलयन की मोलरता का फॉर्मूला बताया था, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो अगर आपको मोलरता निकालनी है तो पहले आपको मोलों की संख्या निकालनी होगी। अब मोलों की संख्या निकालनी है तो मोलों की संख्या क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है मेरे भाई, तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो अब हम भार तो हमें पता है, अब विलेय का अणुभार देख लेते हैं। देखो विलेय, विलेय और विलेय हमारा वही है सेम NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार, ठीक है, अणुभार ये कितना होगा बताओ? कोई बच्चा बता सकता है? देखो भैया सोडियम का अणुभार है 23, तो 23 लिख देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का अणुभार है 16, तो 16 कर देंगे, और हाइड्रोजन का अणुभार है 1, तो 1 हो जाएगा। मतलब इन सबको जोड़ देना है, ठीक है, जो हमें दिया गया है। तो ये हमारा 23 16 कितना होगा? 39, और 1 40 हो जाएगा। ये भी हमारा 40 आ गया, विलेय का अणुभार भी। अब विलेय का भार पता है, विलेय का अणुभार पता है, तो विलेय के मोलों की संख्या हम निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? बहुत ध्यान से समझना। यहां से निकाल लेंगे विलेय के, विलेय यानी कि NaOH के मोलों की
मोलों की संख्या। भैया मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला तो मैंने बताया ही है आपको, मतलब विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। अगर विलायक के मोलों की संख्या निकालनी होती तो विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार। सिंपल सा है। तो यहां पे हम लिखेंगे विलेय का भार, फॉर्मूला यही होता है मोलों की संख्या निकालने का। विलेय का भार मतलब भार को अणुभार से डिवाइड कर दो, अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ये फॉर्मूला होता है। अब भार भी दिया गया, अणुभार भी दिया गया। देखो भैया भार है 40, अणुभार भी है 40, तो 40 को 40 से कट करो तो एक ही तो आएगा। तो विलेय के मोलों की संख्या जो हमारी आ गई, यहां पे लिख देंगे विलेय के मोलों की संख्या, ये आ गई मेरे स्टूडेंट। एक मोल कितना आया? एक मोल। लेकिन विलेय के मोलों की संख्या तो हमें पता चल गई। अब भैया विलयन का आयतन आपको लीटर में लिखना है, तो विलयन का आयतन जो हमें दिया गया है 500 ml दिया गया है मिलीलीटर में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, फिर हमें विलयन का आयतन भी पता चल गया तो हम मोलरता बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम साइड वाले पेज में देखो यहां पे लिखेंगे विलयन का आयतन। मैं यहां पे थोड़ा नीचे से ही लिखता हूं, विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन कितना होगा मेरे भाई, ध्यान से समझ लो। विलयन का आयतन हमें दिया गया है 500 मिलीलीटर, 500 ml दिया गया है। अब भैया 500 मिलीलीटर दिया गया, लेकिन आपको लीटर में बदलना है तो भैया 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। अगर आपको 500 मिलीलीटर, मैं साइड में एक डेमो समझा देता हूं। देखो 500 मिलीलीटर को अगर लीटर में बदलना है तो 500 को 1000 से आपको डिवाइड करना होगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 5/10, ये कटेगा तो 5 1 5, 5 2 10, 1/2 आया, यानी कि ये हो जाएगा 0.5। ये अब होगा लीटर में, यानी कि 500 मिलीलीटर को हम 0.5 लीटर भी लिख सकते हैं। अगर आपको मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैंने कर दिया, हमारा 0.5 लीटर आ गया, तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 लीटर। ये लीटर में हो गया। तो भैया हमें विलेय के मोलों की संख्या भी पता चल गई, विलयन का आयतन भी पता चल गया, तो मोलरता निकाल लेते हैं ना। देखो यहां पे लिखेंगे विलयन की मोलरता, यहां से निकाल लेंगे विलयन की मोलरता, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका जो फॉर्मूला होता है विलयन की मोलरता का, वो तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, यह फॉर्मूला होता है विलयन की मोलरता का। विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, लीटर में, ये फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूला भैया हमें लगाना होता है, यही फॉर्मूला विलयन की मोलरता का होता है। अब यहीं पे वैल्यू रख दो, काम हो गया मेरे भाई, काम हो चुका है। देखो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, ये मैंने बगल में निकाला है, 1 मोल, तो यहां पे लिख देंगे 1 बटा विलयन का आयतन लीटर में है 0.5। अब भैया 1 को जब आप 0.5 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, क्योंकि 0.5 आधा होता है, तो आधा का 2 से गुणा करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो हमारा आ गया विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता। ठीक है, तो विलयन की मोलरता जो आई वो हमारी आ गई स्टूडेंट कितनी, 2। अब इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। यही हमारी विलयन की मोलरता हो जाएगी। समझ में आ गया?
यही विलेन की मोलरता हो जाएगी। मोल प्रति लीटर इसका मात्रक क्यों होगा? क्योंकि देखो मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेन का आयतन लीटर में। तो भैया मोलों की संख्या को मोल इसका मात्रक होगा और आयतन का लीटर हो गया, तो मोल प्रति लीटर। बस ये वाला न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एक बार मैं इसको पुनः रिवाइज कर दूं, फिर दूसरे वाले न्यूमेरिकल पर चलेंगे और आप नोट भी कर लीजिएगा। देखो हमें विलेय का भार दिया गया था 40 ग्राम, विलेय का अणुभार हमने निकाला 40 ही आया, विलेय के मोलों की संख्या हमने निकाल ली, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। आपको 40 दिया गया था, विलेय के मोलों की संख्या 1 आ गई। ठीक है, नोट कर लो इसको, पहले स्क्रीनशॉट लो फटाक से। ले लिया स्क्रीनशॉट। आप देखो अब हम विलेय का आयतन हमें निकालना था, तो विलेय का आयतन हमें 500 मिलीलीटर दिया गया था, इसको लीटर में बदलोगे तो 0.5 लीटर आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब विलेय की मोलरता हम यहां पे निकालना था हमें, तो विलेय की मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या 1 थी, आयतन 0.5 था, तो विलेय की मोलरता 2 मोल प्रति लीटर आ गई। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसको भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, अपने दूसरे वाले न्यूमेरिकल पर। ये देखो यहां पे जो दूसरा न्यूमेरिकल हमारा होगा ना, इसमें हमें मोललता निकालनी है, मोलैलिटी। थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके फॉर्मूले में, वो मैं समझाने वाला हूं। देखो वही सेम, देखो विलेय की मोललता की गणना कीजिए, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। मतलब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, आपको विलेय की मोललता निकालनी है। ठीक है, इसमें क्या है, 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। ठीक है, तो 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हमारा विलेय होगा। 440 ग्राम विलायक सीधा सीधा लिखा है, तो कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। सोडियम का अणुभार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 है। तो वही सेम प्रोसेस हम करेंगे। देखो ध्यान से समझना, हम लिखेंगे विलेय का विलेय। अब विलेय जो हमारा है वो है NaOH। ठीक है, तो NaOH है, इसका भार। अब यहां पे जो हमें विलेय का भार दिया गया है वो कितना दिया गया है मेरे भाई, देख लो ध्यान से। विलेय का भार है 20 ग्राम, तो इसको लिख देंगे 20 ग्राम। ठीक है, ये विलेय का भार हो गया। अब विलेय का अणुभार यहां पे लिखते हैं, विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार तो अभी हमने निकाला ही था, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। विलेय NaOH का अणुभार, अणुभार ये कितना दिया गया है, ध्यान से समझो भैया। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको मिला दोगे तो 40 आएगा। क्यों आएगा, अभी मैंने निकलवाया था, अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको बताया है। ठीक है, अब यहां से हम विलेय के मोलों की संख्या को निकाल लेंगे। बहुत ध्यान से समझना चीजों को, तभी समझ पाओगे। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय हमारा है NaOH। ठीक है, NaOH के मोलों की संख्या। ठीक है, NaOH के मोलों की संख्या। ठीक है, ये कितनी दी गई है, तो मोलों की संख्या हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। ठीक है, तो विलेय का भार लिख देंगे, चलो लिख देते हैं, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ये तो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया ही था। ठीक है, विलेय के भार को विलेय के अणुभार से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ध्यान से समझो, विलेय का भार है 20, विलेय का अणुभार है 40, इसको कट करो, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये हमारा 1/2 आएगा। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, सिंपल सा है। तो विलेय के मोलों की संख्या जो हमारी आई फाइनली, देखो विलेय के मोलों की संख्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये इतना तो आप निकाल ही सकते हो। तो ये हमारी आ गई 0.5 मोल। ठीक है, मोलों की संख्या आ गई। अब हमें क्या करना है, विलायक का भार निकालना है। चलो इसको फटाफट आप लोग नोट करो, मैं साइड में हूं। ठीक है,
अब देखिए हमें क्या करना है, अब आगे हम सबसे पहले विलायक का भार निकाल लेंगे। देखो मोलरता में सिर्फ यही डिफरेंस होता है फॉर्मूले में, उसमें मोलरता में होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, यहां पर होगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में, बस इतना डिफरेंस होता है। तो अब हम विलायक का भार निकाल लेते हैं, फिर हमारी मोलरता बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, हम निकालेंगे अब विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक है, तो विलायक का भार जो हमें दिया गया है, आप लोग अगर साइड में नोट करोगे, थोड़ा सा नोटिस करोगे, तो 440 ग्राम दिया गया है। तो यहां पे लिखेंगे 440 ग्राम। वही सेम प्रोसेस, 440 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है ना, तो भैया 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, तो 440 बटा 1000 कर देंगे। इससे ये कैंसिल, 44 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.44 आएगा। ठीक है, ये किलोग्राम आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.44 किलोग्राम। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, बस हो गया। अब हम निकाल लेंगे विलयन की मोललता, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखो यहां पर निकालेंगे विलयन की मोललता इक्वल टू होता है, फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लो, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार, विलायक का भार केजी में, यानी कि किलोग्राम में। ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर लेना, बहुत स्पेशल फॉर्मूला है मेरे हिसाब से मेरे भाई, तो ये मोललता का भी फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। देखो साइड में यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई थी, साइड में देख लो 0.5 मोल आया था, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5 अपान विलायक का भार किलोग्राम में है 0.44। इसको आप कट करोगे तो अप्रॉक्स जो आपका आएगा ना, वो आएगा 1.13, और यही हमारी मोललता हो जाएगी। देखो ध्यान से, विलयन की लिखेंगे यहाँ पे, विलयन की मोललता, ये आ गई मेरे भाई, कितनी आ गई देखो 1.13 मोल प्रति किलोग्राम। यहां पे मोल प्रति किलोग्राम हम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि विलायक का भार किलोग्राम में है, तो मोल प्रति किलोग्राम ये आपका हो जाएगा, और फाइनली हमारा यही मोललता भी निकल जाएगी। बस हो गया ये वाला न्यूमेरिकल भी। एक बार फिर से मैं दिखा दूं आपको, विलेय का भार हमें दिया गया था 20 ग्राम, विलेय का अणुभार 40, विलेय के मोलों की संख्या हमने निकाली 0.5 मोल आ गया। विलायक का भार 440 ग्राम था, किलोग्राम में बदला तो 0.44 किलोग्राम आया। विलयन की मोललता, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में, मोलों की संख्या 0.5, विलायक का भार 0.44, मैंने डिवाइड कर दिया, 1.13 मोल प्रति किलोग्राम हमारा आ गया। इसको भी नोट डाउन करो, फटाफट नोट करो। चलो इसको भी हटाते हैं हम और चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पे। ये वाला न्यूमेरिकल जो है भैया, मोल प्रभाज का एक बहुत स्पेशल न्यूमेरिकल है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, 4 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को, जितने अच्छे से समझोगे उतनी आसानी रहेगी। देखो 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। भैया 72 ग्राम जल है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है। आप जल को विलेय मान सकते हैं, एथिल अल्कोहल को विलायक मान सकते हैं, क्योंकि जल की मात्रा कम है, एथिल अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है। बट हमें इससे मतलब नहीं है, हमें जल का मोल प्रभाज निकालना है और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है। मैंने आपको बताया था जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है, जैसे जल का मोल प्रभाज निकालना है तो जल के मोलों की संख्या अपान जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, मतलब जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसको ऊपर लिख दो और नीचे विलयन में जो दोनों घटक हैं उनके मोलों की संख्या कर दो, काम हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 है। तो सबसे पहले हम जल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। मोलों की संख्या निकालनी है तो आपको जल का भार और अणुभार पता होना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे जल का भार,
जल को आप विलेय भी मान सकते हैं, ठीक है, या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल का भार, जल का भार हमें दिया गया, ऊपर देख लो डायरेक्टली 72 ग्राम, 72 ग्राम। इसके बाद में जल का अणुभार निकाल देंगे। देखो जल को मैं H2O से लिखूंगा, समझ जाना आप लोग, ये जल है, ठीक है। H2O का अणुभार ये कितना होगा भैया, H2O है, अब H का होता है 1, अब 2 H है तो ये हो जाएगा 2, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है, आ गया 18। अब यहीं पे हम जल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, लगे हाथ हम जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, H2O के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या अगर निकालनी है स्टूडेंट, तो आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, जल का भार अपान जल का अणुभार, जल का अणुभार। तो भार को अणुभार से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, देखो जल का भार कितना है समझ लो, जल का भार है 72 ग्राम, अणुभार है आपका 18, तो 18 चौके 72 यानी कि 18 4 जा 72, तो आपका 4 आ गया जल के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या, ठीक है। ये आ गया मेरे भाई 4, कितना आया 4 मोल, इतना आ गया। लेकिन अगर आपको जल का मोल प्रभाज निकालना है ना, तो एथिल अल्कोहल के भी मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल का भार लेंगे, एथिल अल्कोहल का अणुभार लेंगे, फिर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। जब दोनों के मोलों की संख्या पता हो जाएगी तो मोल प्रभाज बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। तो साइड में हम चलेंगे और लिखेंगे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, यानी कि C2H5 फॉर C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल का ये फॉर्मूला है का भार। तो एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया गया भैया, अगर मोलों की संख्या निकालनी है तो भार और अणुभार पता होना चाहिए। तो भार हमें 92 ग्राम दिया गया है, तो यहां पे लिखेंगे 92 ग्राम, ठीक है। फिर इसका अणुभार लिखेंगे, देखो C2H5OH का अणुभार ये कितना होगा बताओ, आप लोग खुद ही बताओ। देखो कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो कार्बन का 12 है, 2 कार्बन है, तो 12 दूना 24 लिख देंगे, ठीक है, 2 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 हाइड्रोजन है, तो 5 1 जा 5, ऑक्सीजन का 16 होता है, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल मिलाओगे तो आपका 46 आएगा, जोड़ के देख लो। देखो 24 और 16 कितना हो गया, 40, 5 45 1 46। अब हम निकाल लेंगे C2H5OH के मोलों की संख्या, C2H5OH के मोलों की संख्या। ये कितनी आई, C2H5OH के मोलों की संख्या निकालनी है, तो C2H5OH का भार, वही फॉर्मूला, लिखने की कोई जरूरत खास नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं, का भार अपान C2H5OH का अणुभार, का अणुभार। तो देखो भार कितना है स्टूडेंट, भार हमारा है 92, अणुभार है 46, डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो हमारा आ जाएगा C2H5OH के मोलों की संख्या, C2H5OH के मोलों की संख्या। ये आ गया मेरे भाई 2 आ गया, 2, ठीक है। तो देखो अब हमें दोनों के मोलों की संख्या पता चल गई, जल के मोलों की संख्या 4 है, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 है। अब हम एक एक का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। सबसे पहले हम साइड में निकालेंगे जल का मोल प्रभाज, ध्यान से समझना, यहां पे निकालेंगे जल का मोल प्रभाज। और एक चीज याद रखना, विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो जल का मोल प्रभाज, देखो जिसका आप मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उस ऊपर उसके मोलों की संख्या लिखेंगे। जैसे लिखेंगे जल के
मोलों की संख्या। ठीक है, इतना हो गया, ध्यान से समझना। और अपान कर देंगे, अपान ऐसे कर देंगे जल के मोलों की संख्या, मतलब जिसका आप निकाल लें उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखना है। तो जल के मोलों की संख्या और प्लस जो आपका एक और विलायक है, जैसे जो आपका एक और है उसके भी मोलों की संख्या आपको लिखनी है। ठीक है, देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा सही कर दीजिए। ये देखिए इरेज हो गया, चलो ये हो गया। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या आपकी हो गई और प्लस देखो एक और आपका था एथिल अल्कोहल C2H5OH के मोलों की संख्या। ठीक है, मतलब देखो ध्यान से समझो, अगर आपको जल का मोल प्रभाज निकालना है तो जल के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे भी जल के मोलों की संख्या लिखेंगे, प्लस जो उसके साथ में है, उसके साथ में एथिल अल्कोहल है तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कर देंगे, मोल प्रभाज निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। देखो ध्यान से, ये हमारा कितना आएगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो जल के मोलों की संख्या कितनी है, साइड में मैं बता देता हूं, 4 है और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 है। तो यहां पे जल के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे 4, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं 4, और नीचे आपका 4 + 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4/6। कट करो भैया, 4 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा, ये भी देख लो। 4 को 6 से डिवाइड करोगे तो 0.667 आएगा। ये आपको खुद भैया कैलकुलेट करना है, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो जल का मोल प्रभाज हमारा आ चुका है, जल का मोल प्रभाज। ठीक है, ये जो हमारा आया वो आ गया 0.667, इतना आ गया। तो एक तो मैंने निकाल लिया, लेकिन आपको दोनों निकालना है। अब आप चाहें तो भैया एक में से इतना घटा दें तो आ जाएगा, लेकिन हम निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे C2H5OH एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। ठीक है, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज अब हम निकाल लेते हैं। तो मैंने बताया था जिसका मोल प्रभाज आप निकाल रहे हैं उसके ऊपर भी लिखेंगे C2H5OH के मोलों की संख्या, मतलब उसके ऊपर भी रहेगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, अपान में रहेगा आपका, देखो ध्यान से, अपान में C2H5OH के मोलों की संख्या। ठीक है, और प्लस जो आपके इसके साथ जो है जल के मोलों की संख्या। ठीक है, ये हो गया, ये फार्मूला होगा। एक चीज और कीजिए, इसको आप हाईलाइट कर दीजिए भैया, ये जो निकालने हम इतने प्यार से, ये हो गया। ठीक है, जल का मोल प्रभाज हम यहाँ पे सॉरी एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 है और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 है प्लस 4 है जल के मोलों की संख्या, तो 2/6 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.333, अप्रॉक्स इतना आ जाएगा। तो ये आ गया भैया हमारे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, C2H5OH का मोल प्रभाज। ये हमारा आ गया स्टूडेंट, कितना आया, ये आया है 0.333। तो ये आपका हो गया एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। ठीक है, तो दोनों का मोल प्रभाज हमने निकाल लिया, ध्यान से समझा आपने। और अगर ऐड करें, मैंने कहा था विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। देखो अगर आप जल का मोल प्रभाज, मैं ऐसे बता देता हूं डेमो के लिए, थोड़ा सा समझ लो। देखो जल का मोल प्रभाज है 0.667 और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज है 0.333। तो देखो 7 3 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0.1। देखो ये 1 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो ये मैं प्रूफ करना चाहता था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेरे भाई न्यूमेरिकल सॉल्व। एक बार मैं इसको पुनः रिवाइज करूंगा। देखो हमें जल और एथिल अल्कोहल दोनों का मोल प्रभाज निकालना था, तो मैंने जल का भार
लिखा था 72 ग्राम, जल का अणुभार 18 आया, जल के मोलों की संख्या हमने निकाली, भार और भार को डिवाइड किया 4 आ गया, ठीक है। फिर एथिल अल्कोहल का भार मैंने लिखा 92 ग्राम, एथिल अल्कोहल का अणुभार 46 था, मोलों की संख्या हमने निकाल ली, ये आया 2। फिर हमने किया हमें जल का मोल प्रभाव निकालना है, तो जल के मोलों की संख्या अपान जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तो 4/4 + 2 यानी कि 4/6 जल का मोल प्रभाव आ गया 0.667। ऐसे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव अगर निकालना है तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या अपान एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, ठीक है। तो 2/6 आ गया, ये 0.333 आ गया, बस ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको 12th केमिस्ट्री के देखो टॉप 3 यानी कि 3 टॉपिक के मैंने आपको न्यूमेरिकल्स को समझाया, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव। क्लास काफी लॉन्ग हो चुका है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? भैया वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।